Hello बच्चों, your educator Grijesh sir is here with you and today we are going to discuss most important subject of general science which is frequently carries more marks in a state PCS examination, that is biology. एंड जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि बायोलॉजी में हर साल 7 से 8 या लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज अ सेल. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बायो का, जो कि स्टेट पीसीएस में सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है. बायोलॉजी का अगर देखा जाए तो सेल जो है अकेला 3 से 4 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर दैट इज अ सेल and the structure of the cell, its rest organelles, and the difference between plant cell and animal cell, structure of the cell, difference between plant cell and animal cell, eukaryotic versus prokaryotic cell, and the nucleus and its compound. This is the most important area from which the state PCS asked more question. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. हम लोग को भी पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूक्लियस और उसके कंपाउंड से ही उसके कंपोनेंट से ही होते हैं. उसके बाद डीएनए एंड आरएनए, इसको हम लोग भी अच्छे से देखेंगे क्योंकि अभी ट्रेंड चल चुका है करंट अफेयर से लिंक करके सवालों को पूछने का, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग, जीन एडिटिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, स्टेम सेल थेरेपी, एंड जीन रेस्ट ऑन देखेंगे. अभी अभी मेरे को फिलहाल इतना ही याद आ रहा है. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम देखेंगे. ये क्या है बाबू? डीएनए वर्सेस आरएनए हम लोग पढ़ेंगे तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, सब पढ़ेंगे. बट ये एडिशनल फैक्ट जिस पे अभी स्टेट कमीशन का नजर धीरे धीरे जाना शुरू हो गया है. अदर स्टेट्स में ये जीनोम एडिटिंग का, जीनोम सीक्वेंसिंग का सवाल आने शुरू हो गए हैं. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आवर कमीशन विल आल्सो मूव टू द सच टॉपिक. बहुत हो गया, डीएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए, डीएनए बहुत पूछ लिया. अब क्या करेगा कमीशन? हम लोग को इधर की ओर शिफ्ट करेगा, जो कि भी करंट में टॉपिक भी चल रहा है. जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग का चल रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग का चल रहा है, जीनोम एडिटिंग का चल रहा है, जीन एडिटिंग का चल रहा है. दीज आर स्टेम सेल थेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अभी का. ये सब टॉपिक्स जो हैं हम लोग डीएनए वर्सेस आरएनए में आरएनए के साथ करेंगे. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियस. क्रोमोजोम्स देखेंगे, क्रोमोजोम एब्रेशंस देखेंगे, कितने क्या होते हैं क्रोमोजोम एब्रेशंस, बीमारियां होती है. +1 क्रोमोजोम्स बढ़ जाना, +-1 घट जाना, ट्राइजोमी, ये सारी डिजीजेस देखेंगे कि कैसे कैसे क्रोमोजोमल्स एब्रेशंस होते हैं, कि किन इन एबरेशंस के होने के वजह से क्या क्या कठिनाई होती है. ये सब हम लोग अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे. बिकॉज ये जो होने क्रोमोजोम्स एंड क्रोमोजोमल्स एबरेशंस जो है और डीएनए वर्सेस आरएनए जो है, ये दो टॉपिक्स जो है अभी करंट में चल रहे हैं. और कोई भी कमीशन होता है जो अब जो भी ट्रेडिशनल सवाल थे सारे पूछ लिए गए हैं. नाउ द वे द क्वेश्चन आस्किंग का जो पैटर्न है, तरीका है, नाउ इट इज टोटली डिफरेंट. अब धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है. तो देन द आर स्टडी मस्ट बी डिफरेंट. वी हैव टू अ स्टेप अवे फ्रॉम फॉरवर्ड अवे फ्रॉम द कमीशंस. हम लोग को आगे बढ़ के सोचना होगा ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सके. वी आर गेट रेडी टू फाइट एंड वी विल फाइट अंटिल वी विन. नाउ बच्चों, इन सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और चलिए शुरू करते हैं. फ्रेश फ्रेश तरीके से. क्लियर योर माइंड, क्लियर योर डाउट्स. जस्ट टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड स्टार्ट लर्निंग विद गिरिजेश सर. नाउ सबसे सिंपल सा सवाल, व्हाट इज सेल? सेल है क्या?
फिर बायो में सेल, केमिस्ट्री में एटम्स। ये है, यही से सब्सटेंस, मैटर से सब्सटेंस बनता है और सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ये छोटी सी बात हम लोग को सबको पता है कि सेल क्या है। तो भैया सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि घर बनने के लिए ईंट क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरह सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। विदाउट सेल वी आर नॉट हियर, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अंदर, आपके अंदर, आप जो हो, हम जो हैं, इट इज ओनली ड्यू टू सेल। सेल का ही डिवीजन होकर हम लोग का ऑर्गन्स बना एंड ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, सेल खुद को डिवाइड करते गया, देन वी गेट अ शेप ऑफ अ फेस, चेहरा मिला, हाथ मिला। तो यानी हमारा सबसे बेसिक यूनिट क्या है बच्चा, हमारा बेसिक यूनिट दिस इज द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच वी आर हियर। हम लोग, आप लोग, सब कोई क्या है, सेल। सेल से बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल। अब क्या होता है, सेल इज अ प्लेस वेयर लाइफ एक्टिविटीज टेक प्लेस। बाबू लाइफ एक्टिविटीज टेक प्लेस, ये कहने का मतलब क्या है, लाइफ एक्टिविटीज टेक प्लेस, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यानी सेल ही जो है जिसके अंदर पूरा जीवन समाया हुआ है, सेल ही जो है वो हम लोग का पूरा करता धरता है। सेल से ही हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। हम लोग क्या है, हम लोग इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट होता है हमारे। बोलते हैं ना कि वी आर गेटिंग सो लेजी टुडे, क्यों, क्योंकि सेल थक गया है भैया, सेल थक गया है। टुडे बोलते हैं ना कि वी आर क्रेविंग फॉर अ गुड फूड, प्रोटीन रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, क्यों, क्योंकि सेल को एनर्जी देना है। इफ द सेल गेट चार्ज्ड, आवर बॉडी एंड माइंड गेट चार्ज्ड। यानी सेल पे सारा चीज डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि सेल से ही हमारा बॉडी बना है, इसलिए। एंड इट इज नथिंग बट इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन, कुछ भी नहीं है। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो नथिंग बट इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये कुछ भी नहीं है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है बच्चे, यहां पर समझ में आया सेल क्या है, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन विच ऑल लाइफ एक्टिविटीज टेक प्लेस। सिंपल सी बात है, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर जीवन की सारी क्रियाएं होती है, बस। और सारी क्रिया किस फॉर्म में होती है भैया, तो बायोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बायोकेमिकल रिएक्शन आर नियरली एंड अप्रोक्सीमेटली सेम, दोनों एक ही बात बोलता है। बायोकेमिकल रिएक्शन यानी हमारे बॉडी के अंदर कितनी सारी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो कहां हो रहे हैं, द बेसिक यूनिट इज सेल। ये देखिए हम छोटा सा सेल, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, राइजोसोम्स, एवरीथिंग, स्मूथ राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम लोग रफ ईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे को हम लोग डिफाइन करेंगे, हर एक पोर्शन को हम लोग आगे अच्छे से। व्हेन द वी आर टॉक्ड अबाउट, जब हम लोग ने बात किया था कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें हम लोग सारे को डील करेंगे, पॉइंट वाइज, क्रिस्टल एंड क्लियर, नो कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूछ दे कि भैया प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं, एनिमल सेल के अंदर है कि नहीं, तो इस तरह से हम लोग ऐसा कैटेगोरिकली पढ़ेंगे ताकि कहीं कष्ट ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, याद रहे कि हाँ किसके अंदर राइजोसोम है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर है कि नहीं, एनिमल के अंदर है कि नहीं, लाइजोसोम किसके अंदर है, प्लांट के अंदर है कि नहीं, एनिमल के अंदर है कि नहीं, प्लास्टिड किसके अंदर है, प्लांट के अंदर है या एनिमल के अंदर है कि नहीं। आई विल गिव अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस ऑर्गेनिल्स। ये भी सवाल आता है, अब ये सवाल पूछने का तरीका बदल गया है, अरेंज करने को पूछता है कि सीक्वेंस में अरेंज करें कि प्लांट सेल में ये होंगे कि नहीं, एनिमल सेल में होंगे कि नहीं, मैच द कॉलम में, पहले बस पूछा जाता था। तो कंसेप्ट को क्लियर रखना है ताकि सवाल पूछे दिखे जैसे क्वेश्चन हम लोग टूट पड़े कि नहीं, वी हैव रेड, हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट बाबू, यहां पर एक चीज और, हम लोगों ने क्या किया, लाइफ एक्टिविटीज, तो थोड़ा देख लेते हैं ना, लाइफ है क्या, जिंदगी क्या है, एक सफर है या सुहाना, अभी पता चलेगा। लाइफ क्या है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डिफाइन किया, लाइफ इज नथिंग बट
कुछ नहीं है जिंदगी, बायोकेमिकल रिएक्शन है। दौड़ रहे हो, घोड़ा गाड़ी पैसा रुपया, वो कुछ नहीं है। नथिंग इज दैट, इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है। कहां होता है ये? सेल और सेल्स में होता है। बात हमने अभी देखा कि हमारे जितने भी बॉडी के अंदर चेंजेस आए, हमारे बॉडी के अंदर जो भी कठिनाई होती है, खुशी होती है, इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे जाता है? सेल्स को, जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं। वो उनका एक वजह होता है। खुशी हो रहा है तो एक एंजाइम्स के वजह से हो रहा है, दुख है तो एक एंजाइम्स के वजह से है। तो अल्टीमेटली रिलीज कौन करता है? सेल। Cell is the ultimate source from which every enzyme, protein, everything is being released. अब आते हैं बाबू, तो क्या है बाबू? व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल, इन अ सेटअप ऑफ सेल। तो ये क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन। अभी हम लोगों ने देखा था इधर जस्ट पीछे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज नियरली एंड अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू बायोकेमिकल रिएक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। मैथ्स है, यहां पर सिंपल सी बात है, ये इसके बराबर है तो उसके बराबर इसको रखेंगे। तो यानी बायोकेमिकल रिएक्शन इज नियरली इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, यानी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब सेल कुछ काम कर रहा है। ये जो सेल है भैया छोटा सा, जो कि नहीं दिखता है, माइक्रो कंपाउंड, माइक्रोस्कोप से दिखता है, बहुत महंगे महंगे माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो ये जो सेल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है। खुद सेल इंडिपेंडेंटली एक सेल का हम लोग देखते हैं, हमारे बॉडी में तो अनकाउंटेबल, वी आर नॉट इन स्टेट टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। तो क्या है भैया? ये क्या क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या क्या हो रहा है सेल के अंदर? क्या क्या हो रहा है? तो दो चीज हो रहा है सेल के अंदर, मोटा मोटी जानते हैं हम लोग। वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ नीट एग्जाम कि हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो सिविल सर्विसेज मस्ट हैव अ कैप। क्या नहीं पढ़ना है, उसका एक कैप भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म जानेंगे कि है क्या सेल के अंदर, क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो एक हो रहा है एनाबॉलिज्म, यानी देखो दो तरीके का काम हो रहा है। एक का नाम दे दिया एनाबॉलिज्म और एक का नाम दे दिया कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है, एना का मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, कुछ बनाना। यानी सेल का काम तो कुछ बनाना है। सही बात है, हम लोग तो जान रहे हैं कि सेल कुछ ना कुछ तो बना रहा है। देन वी आर हैविंग अ फिंगर, हेड, हेयर, नोज, एवरीथिंग इज ड्यू टू एनाबॉलिज्म, इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसमें सेल कुछ बनाने का काम करता है। फॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्शन, साफ साफ सिंपल सी लैंग्वेज हमने यूज करी है ताकि सबको समझ में आए। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, सारे बच्चों को समझ में आए। सेल क्या कर रहा है बाबू? एनाबॉलिज्म। सेल दो तरीके का काम कर रहा है, एक को नाम दे दिया एनाबॉलिज्म, कुछ बना रहा है। तो कुछ बना रहा है, तो कैटाबॉलिज्म क्या कर रहा है? कुछ बर्बाद भी, कुछ डिस्ट्रक्ट भी करेगा। कैटा का मतलब ही होता है समथिंग टू डिस्ट्रक्ट, समथिंग टू रिमूव। तो वो क्या कर रहा है? कुछ ब्रेक डाउन भी कर रहा है, कुछ तोड़ फोड़ भी कर रहा है, कुछ बना भी रहा है। तो व्हेन देयर इज अ वर्ड कंस्ट्रक्शन, तो भैया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कुछ बन रहा है। कुछ बनाने में मेहनत मजदूरी लगता है, तो कंज्यूम एनर्जी। ये सवाल आ चुका है भैया, ध्यान देंगे। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? कंज्यूम एनर्जी, यानी क्या है? इंडोथर्मिक है, यहां पर केमिस्ट्री भी मिक्स है। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक क्या होता है? आप लोग को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा तो हम बता सकते हैं कि इंडोथर्मिक मींस, इंडो मींस अंदर, यानी हीट देने का, थर्मिक मींस हीट, यानी व्हेन वी प्रोवाइड हीट या एनर्जी, बात कर लो हीट या एनर्जी, हम लोग ऐसे डेल्टा के साइन से दिखाते हैं। तो क्या है बाबू? जब हम लोग हीट इंडो अंदर दो, इंडोथर्मिक यानी हीट देना पड़ेगा, यानी कंज्यूम एनर्जी देना पड़ेगा, तो कंज्यूम करेगा। तो यानी इन द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म सेल कंज्यूम एनर्जी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है मेरे बच्चा? इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखिएगा, यही सवाल था, यही सवाल था, उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था आज से 6 महीना पहले, उसी में सवाल था। फोटोसिंथेसिस, photosynthesis is a anabolic activity
इन विच, अगर आप नोट टेक डाउन कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक एक्टिविटीज इन विच द सेल कंज्यूम एनर्जी, जिसमें सेल को एनर्जी लेना पड़ता है। इट इज इंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हम लोग एनर्जी देते हैं। बात है बाबू कैटाबॉलिज्म, हम तो बताएं टू ब्रेक, टू डिस्ट्रक्ट, ये क्या है, इसमें एनर्जी मिलता है, दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मींस हीट, यानी हीट यानी एनर्जी डेल्टा, एनर्जी मिलेगा, यानी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, या जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, तो इधर लिखते हैं ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू गिव एनर्जी। तो क्या हुआ, यहां ब्रेक डाउन हुआ, यानी एनर्जी हमको मिला, एनर्जी मिला, तो यानी कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी मिलता है। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जब हम लोग थके थके लगते हैं, कुछ खाते हैं, तो सेल क्या करता है, तुरंत कैटाबॉलिज्म करता है, उससे तुरंत क्या होता है, फूड विल बी ब्रेक डाउन, ग्लूकोज विल बी ब्रेक डाउन, स्टार्च विल बी ब्रेक डाउन टू गिव अस एनर्जी। ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान देंगे आप लोग। अब आते हैं बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग हर कोई जानते हैं हम लोग की लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हम लोग सब जानते हैं, बेसिक सा डिफरेंस है। कोई भी पूछे कि भैया लिविंग और नॉन लिविंग, ये मार्कर, ये स्टाइलस और ये बोर्ड और हम में क्या डिफरेंस है, तो आई कैन रिप्रोड्यूस, मैं अपना ऑफस्प्रिंग इस धरती पे ला सकता हूं, दिस बोर्ड दिस मार्कर कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्या है, ये नॉन लिविंग है, ये बेसिक फीचर है, आप लोग सबको पता भी होगा। देन तो भैया एक सवाल होता है कि कौन करता है, सेल ही करता है, याद रखना, सेल का ही डिवीजन होता है, सेल का ही डिवीजन होता है, जिसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सेल डिवीजन, सेल इज डिवाइडेड देन इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, सेल का डिवीजन को भी हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो वही क्या है, तो ये तो सेल से नहीं बना ना, ये सेल से नहीं बना है ना, इसके अंदर तो एटम्स हैं, छोटे छोटे एटम्स से मिलके बने हैं, देन इट इज नॉट कैपेबिलिटी, इट इज नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। तो एक चीज तो पता चला कि सेल इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस एंड द सेल इज ओनली किसमें, लिविंग में होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस वेयर एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट। साफ सी बात है, देखिए रिप्रोडक्शन इज द डिवीजन ऑफ सेल, है भी लिखा, रिप्रोडक्शन क्या है, डिवीजन ऑफ सेल है, हम लोग डिवीजन ऑफ सेल, एक सेल दो सेल में टूटता है, दो सेल फिर चार सेल में टूटता है, हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बायो, आई विल टेक दिस बायो क्लासेस इन वेरी स्पेसिफाइड वे, एग्जाम ओरिएंटेड वे, ताकि आपको अगर 10th क्लास का कोई भाई बहन भी आपसे पूछे कि भैया हमारा जो चैप्टर है सेल एंड स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ये सब, तो आप बता सको, ऐसा नहीं कि वहां आओ बाऊ हो गए कि नहीं पता हमको, यू आर एस्पिरेंट, यू मस्ट हैव अ बेसिक 10th क्लास बायोलॉजी नॉलेज, इट इज नथिंग बट, हर एक इंसान को जानना चाहिए कि हाउ दिस यूनिवर्स इज बीइंग क्रिएटेड, हाउ दिस यूनिवर्स थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथली, ये जाननी चाहिए हम लोग को। अब आते हैं बाबू, सेल है तो सेल का स्ट्रक्चर भी होगा, है कि नहीं, घर है तो घर के अंदर टीवी, मकान, टीवी मकान है, घर है तो उसके अंदर टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, टेबल, कुर्सी होंगे, वही इट इज अ मेड अप ऑफ सेल, इट इज अ सेल वेयर ऑल द लिविंग एक्टिविटीज टेक प्लेस, वही है। हम लोग जब सेल स्ट्रक्चर जब डिफाइन करेंगे, उसी बात को यहां पर कह रहे हैं, क्या कि इसके अंदर क्या क्या है, सेल स्ट्रक्चर है, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये सब क्या है, सेल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर स्ट्रक्चर है कुछ, जिसमें क्या हो रहा है, माइंड माय वर्ड्स, बायोकेमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, वहां पर क्या हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है। अब वही बायोकेमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो ये होगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या तो एनर्जी मैटर देगा, नहीं तो एनर्जी देगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा तो क्या देगा, या तो मैटर देगा, नहीं तो एनर्जी। देखिए पीछे ना, हम लोग पीछे देखें ना,
ये एनर्जी मिल रहा है, तो सिर्फ एनर्जी नहीं, मैटर के फॉर्म में भी देगा। द लाइफ एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल एंड दीज ऑल एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल। ये सारे सेल के अंदर एक्टिविटीज होते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट देखो बाबू, एक, दो एंड तीन, ये जो तीन पॉइंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक फीचर है। लेकिन वी आर हैविंग सम कंसेप्ट बिकॉज द पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न हैज ऑलरेडी चेंज्ड, मूड बदल गया है कमीशंस का। तुम लोग यहां पर वॉर कर सकता है कि एक और जो खासियत है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बता दीजिए भैया। तो वही है, वही खासियत है, देखिए वही खासियत आप लोग को बता रहे हैं, एडेप्टेशन। ध्यान से देखिए, एडेप्टेशन वर्ड आप सुने होंगे कि हम अडेप्ट कर जाएंगे। हम दिल्ली जा रहे हैं, बिहार से निकले हैं, झारखंड से निकले हैं, यूपी से निकले हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, आई विल अडेप्ट इन दैट इन्वायरमेंट। वही वही जो आप वर्ड जो बोलते हैं ना, वहां जाकर के रह लेंगे, वहां का रहन सहन में ढल जाएंगे। दैट इज द सेम कंसेप्ट वेयर हेयर वी आर अप्लाइंग, जो हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्या बोलता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म has the capability to adapt itself in the environment, है कि नहीं? हम लोग के अंदर भी है, हम लोग के अंदर भी है वो अडेप्टेबिलिटी है, वो क्षमता है that we can adapt। इसलिए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग नहीं है। इट इज द अडेप्टेबिलिटी। अब आते हैं, अब जो अडेप्टेशन होता है बाबू, वो कितने तरह के होते हैं? वो दो तरह के होते हैं। कोई 2 आवर के लिए अडेप्ट किया, कोई 2 साल के लिए अडेप्ट किया। 2 साल अडेप्ट करते करते ये जीवन भर कर गया, होल लाइफ। बात समझना, ये सब बातें भी थोड़ी ऊपर ऊपर होंगी, अभी क्लियर करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म हुआ 2 घंटे, कोई 2 घंटे के लिए अडेप्ट कर रहा है, कोई 2 साल के लिए अडेप्ट कर रहा है। 2 साल वाला कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ही है, बट इसके कंपैरिजन में ये लॉन्ग टर्म है। तो एक कंप्लीट लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन क्या होता है, हम बताएंगे आपको, इवोल्यूशन के फॉर्म में है वो। अभी यहां पर समझिए, अभी ठीक करके देता हूं आप लोग को, अभी समझ में आएगा। देखिए शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन क्या है बाबू, ध्यान से। अभी ठंड का मौसम है, आप लोग क्या करते हो, ठंड ज्यादा हो रही है, धूप अच्छी निकली, खैर इट इज नॉट पॉसिबल टू से इन दिल्ली, बट अभी फिलहाल कुछ दिनों से ठीक है दिल्ली में भी। 2 घंटे के लिए धूप में चले गए, 2 घंटे के लिए धूप में चले गए, देन योर फेस बिकम रेड, लाल हो जाए, है ना, रेडनेस आ जाता है, स्किन में रेडनेस आ जाता है। बट वेन यू इंटर होम आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद जैसे ही आप लोग घर में इंटर करते हैं, देन योर स्किन कम टू स्टेबल स्टेट, स्टेबल होना शुरू हो जाता है। 2-3 घंटे बाद हम लोग स्टेबल अपने ओरिजिनल स्किन कलर में आ जाते हैं। दिस इज द शॉर्ट टर्म टैनिंग इन सनलाइट। 2 घंटे के लिए ही था, अभी अभी नहीं, अभी यहां देखिए, अभी आप अब लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन क्या है, चलो इसको पहले पूरा कर देते हैं, तब इसको निगेटिव वे में सोचने में आसानी होगा या इसको अपोजिट करने में। तो क्या है बाबू, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, ये क्या है हम लोग समझे, टाइमिंग हो गया। अब इसको हम लोग कंसेप्ट वाइज देख सकते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है कि कोई एक बंदा है, कश्मीर में रहता है, और कोई कन्याकुमारी में रह रहा है। कश्मीर टू कन्याकुमारी हम लोग देख रहे हैं, कन्या लिख रहे हैं हम, समझ जाना, कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी। यहां का एक बार इंसान का ना फेस फिगर याद करिए, कैसे होते हैं, व्हाइट स्किन, हम लोग के कॉम्प्लेक्शन से थोड़े अच्छे होते हैं, गोरे होते हैं। और यहां का कन्याकुमारी के लोग, बीइंग नॉट रेशियल हेयर ऑफ द फेस कलर और एवरीथिंग, ओनली फॉर द टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द साउथ पीपल। ये क्या होते हैं, थोड़े से डार्कर कॉम्प्लेक्शन, डार्कर होते हैं। व्हाई दिस, अब इसका यहां पर आप लोग को एक हम बात, आइए देखिए,
समझ गए होंगे क्या बनाया है? ग्लोब एंड इक्वेटर, ये इक्वेटर है। आर कंट्री लाइज समहाउ हियर, समहाउ हियर आर कंट्री लाइज। तो जो इक्वेटर से नजदीक होंगे जितने भी कंट्री, जितने भी स्टेट, जितने भी और भी रेस्ट कंट्री, बट आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ आर कंट्री, तो ये जो हमारे स्टेट जो होंगे इस यहां पे देखिए, यहां पे जो भी स्टेट्स होंगे इधर साइड में, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के नजदीक है, दे विल रिसीव डायरेक्ट सनरेज। पढ़े? ये जियोग्राफी का कंसेप्ट है, डायरेक्ट सनरेज फ्रॉम द सोर्स सन, सन से डायरेक्ट सनरेज मिलेंगे। लेकिन जो इक्वेटर से दूर है, आर्टिक वाटिक का उठा लो ना लोग, और गोरे गोरे थोड़ा सा धूप में जाएंगे वो क्या होंगे? चिलचिला उठेंगे। तो यहां के लोग क्या होते हैं? थोड़े से धूप में कम निकलते हैं। क्यों? निकलते तो हैं लेकिन धूप का क्या है वहां पर? स्लैंटिंग सनरेज है, स्लैंटिंग सनरेज है यहां। तो यहां पर क्या, धूप का प्रकोप कम है। तो बाबू इसमें क्या होता है, हमारे स्किन में मेलामाइन होता है, जो क्या करता है, रिलीज होता है व्हेन वी आर एक्सपोज टू द सनलाइट। जब हम लोग सनलाइट के एक्सपोजर में होते हैं तब मेलामाइन रिलीज होता है। अब ये मेलामाइन का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलामाइन? द फंक्शन ऑफ मेलामाइन इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। ये काम है बाबू मेलामाइन का, यूवी रेज से बचाने का काम करता है। तो यहां के लोगों में क्या है? मेलामाइन ज्यादा है, क्योंकि यूवी रेज, यहां के लोग कम है। और आर्टिक वाटिक में चले जाए ना तो वहां के लोग और क्या होते हैं? बहुत ज्यादा प्रोन टू स्किन कैंसर है, बहुत ज्यादा स्किन कैंसर है, क्योंकि धूप उस तरह का है नहीं, तो बॉडी में जो मेलामाइन है वो ज्यादा रिलीज हुआ नहीं, एंड दे आर नॉट सो एक्सपोज टू द सनलाइट, देंस दे हैविंग स्किन कैंसर। दिस इज द कंसेप्ट फॉर एडेप्टेशन। अब इसी में आते हैं लॉन्ग टर्म में, आते हैं। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन क्या है बाबू? कि when the same phenomena happens for a millions year or a more than more years, थाउजेंड साल से जब वो फेनोमेना होता है, then it becomes a long term evolution and referred to as evolution. अब कश्मीर के लोग क्या है? साल बीतते बीतते उन लोगों ने ऐसा ही देखा, धूप इस साल कम हुआ, फर्स्ट ईयर में लोगों के स्किन कलर कुछ और, मेलामाइन कम, सेकेंड ईयर में मेलामाइन कम, थर्ड ईयर में और कम। तो क्या हो गया, इनका डीएनए जो था, डीएनए अडैप्ट, डीएनए जो था वो खुद को अडेप्ट कर लिया। और मेरे बच्चे, जब डीएनए में ही अडेप्टेशन हो चुका है, कोई इंफॉर्मेशन जो है आपका डीएनए में कोडेड हो चुका है, देन द बॉडी डिजाइन विल चेंज। एनसीईआरटी की लाइन है, डीएनए में अगर कोई आपका चेंजेज हो चुका है, देन योर बॉडी डिजाइन विल चेंज। ऐसा नहीं बॉडी डिजाइन चेंज कहने का मतलब है कि हाथ पैर आगे पीछे, नहीं, एक ही मतलब नहीं है बॉडी डिजाइन चेंज का मतलब, योर कॉम्प्लेक्शन विल बी चेंज। अब डीएनए में इनका अडेप्ट हो चुका है, मेलामाइन कम है, तो इनका स्किन कलर क्या है? लाइटर स्किन, इट मींस गोरे लोग हैं, ये लोग गोरे लोग हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था, जो कि पीपल लिविंग इन कश्मीर, दैट इज ये लॉन्ग टर्म इवॉल्व हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म अडेप्ट हो चुके हैं, राइट।